खून की प्यासी इसराइली फ़ौज ने एक और मुहाज़ खोल दिया। लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़, हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? इसराइली डिफेंस फोर्स का जवाब देने से गुरेज। बॉर्डर के करीब बस्तियाँ फ़ौजी छावनियाँ करार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लबनानी फ़ौज इसराइली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे चली गई। सेहूनी तैयारों के बैरूत पर बड़े पैमाने पर हमले। रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब इमारत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। मुल्क भर में खौफ के साए। 24 घंटों में 136 अमवात, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। अक़वाम मुत्तहिदा ने आम दस्तों को गश्त से रोक दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की ज़मीनी हमले की मुखालिफत। इसराइल ने बताया है कि वो लबनान की सरहद के करीब महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सदर जो बाइडन की जमीनी ऑपरेशन की मुखालफत, कहा अब जंग बंदी होनी चाहिए। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश कर दी। कहा खित्ते में आग भड़क रही है, दुनिया मजीद खामोश नहीं रह सकती। बेल्जियम का इसराइल पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाने का मुतालबा। फ्रांस और बरतानिया का कशीदगी के खात्मे पर जोर। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। मिसाइल तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। हमले के बाद कई इसराइली इलाकों में आग भड़क उठी। मुकाबले के लिए तैयार, कुर्बानियों और तकालीफ के बावजूद फतह तक लड़ते रहेंगे। हिज़्बुल्लाह के नायब सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब। कहा अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है, मुज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं होगा। हमने अपना लीडर और भाई खो दिया। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। यमनी हौसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। ऐसा करते हैं 2 रुपए और करते हैं और कहते हैं कि हमने अवाम पे एहसान किया है। ये तो लोगों को धोखा देने वाली बात है। 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया है, कल 20 रुपए महंगा हो जाएगा। कम से कम 8 रुपए 10 रुपए कम करने चाहिए। 2 रुपया तो काउंट करना मजाक है अवाम से सरासर। अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे सस्ता। नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 3 रुपए 40 पैसे कम, 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसी। FBI हुकाम के रात गए हंगामी इजलास के बाद नोटिफिकेशन जारी। टैक्स दहिंदगान अब 14 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करा सकते हैं। इंतशार की सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। मौशी खुशहाली और तरक्की का सफर शुरू कर दिया। आर्मी चीफ ने IMF प्रोग्राम दिलाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अब आम आदमी के बजाय अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी, आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा गैर कानूनी करार। केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्म जारी कर दिया? ये जुडिशल ऑर्डर नहीं, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और ख़त लिखा। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा है मगर दस्तखत नहीं। पहले ख़त में कहा माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए, अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना लिया जाए। बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने बेंचेस की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहली कमेटी में अक़लियत थे, अब बेंच के सरबराह क्यों बने? वजूहात सामने नहीं आई। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। जस्टिस मुनीब अख्तर की 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब का खत पढ़कर सुनाया, मनाने का दिया। कहा बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ ओपन कोर्ट में ही हो सकती है। तहरीरी हुक्मनामा जारी, आज फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम इजलास भी आज होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक बेंच की तश्कील 9 की जाएगी। हमने ना ब्लैक कोट ना ब्लैक रोब की धमकी में आना है।
हम अदालत में ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि रातों रात आपको इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, नमाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त। उसका सबसे पहले शर्त ये था कि जो सैलाब मुतासरीन का रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा। 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का। ब्लैक कोट न ब्लैक रोब किसी धमकी में नहीं आएंगे, अदालती इस्लाहात हर सूरत लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। कहा, सिर्फ आईनी अदालत बनाना ही ज़रूरी नहीं बल्कि अदालती तकर्रियों के निज़ाम में तब्दीली लाना होगी। जज कौन बनेगा, फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुत्तफ़िका मुसविदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है न सिर्फ नून लीग बल्कि मौलाना फजल रहमान भी मान जाएंगे। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लिखा, आईनी इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर पेश नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं, हर जज पर एतमाद करना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कानून की दी गई मोहलत में फैसला देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी के इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। तोशा खाना 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। तोहफा तोशा खाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। तमाम शवाहिद मौजूद। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़। मैं वज़ीर आला हूं सूबे का, मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक। पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वजीर आला हूँ, सरकारी मशीनरी डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने सियासी मुखालफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, मेरी सिक्योरिटी रास्ते में हर रुकावट को हटाएगी। अब पुलिस वालों ने रोका तो पकड़कर खैबर पख्तूनख्वा ले आएंगे। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का वजीर आला KP की गिरफ्तारी का इंदिया। बोले, अली अमीन बार बार कानून तोड़ रहे हैं, बाज ना आए तो गिरफ्तार किया जा सकता है। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेंगे। तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेंगे। शिकारपुर पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबलों में 4 डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में वारदात की कोशिश नाकाम। डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले।